हेलो मेरे अच्छे दोस्तों, प्यारे भाई बहनों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। आज आप लोगों का अन्नपूर्णा रसोई में फिर से स्वागत है। आज आप लोगों के लिए बहुत ही टेस्टी और बिहार की ट्रेडिशनल मिठाई चंद्रकला बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ, जो होली के लिए बहुत ही बेस्ट माना जाता है। होली में अगर चंद्रकला और गुजिया न बने तो होली बिल्कुल हमारी अच्छी नहीं होती। इसलिए चाहे कुछ हो जाए, लेकिन गुजिया और चंद्रकला तो हम लोग होली में बनाते ही हैं। तो वही चंद्रकला बनाने की जो मैं कुछ तैयारी की हूँ वो आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, 1 कटोरी के लगभग ये मैदा है और ये आधी कटोरी पीसी हुई चीनी पाउडर है और थोड़ी सी ये ड्राई फ्रूट है। ड्राई फ्रूट आप अपने हिसाब से बढ़ा घटा सकते हो। और 10 से 12 ये किशमिश है और 4 हरी वाली इलायची है और आधी कटोरी ये कोकोनट पाउडर है। तो इस तरह ये चंद्रकला बनाने की कुछ तैयारी हमारी हो गई है। अब कुछ तैयारी हमारी हो गई है तो इस बर्तन में मैं जो ये मैदा रखी हूँ वो मैदा इसमें डाल के गूँथूँगी। तो सबसे पहले हम ये चंद्रकला बनाने के लिए जो स्टफिंग तैयार करेंगे उसके लिए हम गैस की तरफ चलते हैं और इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। दोस्तों, मैं गैस की तरफ चली आई हूँ और गैस पे ये कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और इस कढ़ाई में 1 छोटी चम्मच देसी घी डाल दी हूँ और ये घी भी हमारी गर्म हो गई है। तो अब इस गर्म घी में हम जो ड्राई फ्रूट रखे हैं वो ड्राई फ्रूट इसमें डाल देंगे और इस ड्राई फ्रूट को हम रोस्ट कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, इस ड्राई फ्रूट को रोस्ट करते हुए मुझे 2 मिनट हो गई है और इसकी कलर भी चेंज हो गई है। तो अब इसी टाइम ही हम जो कोकोनट पाउडर रखे हैं वो कोकोनट पाउडर इसमें डाल देंगे और 1-2 बार इसे चला लेंगे जिससे कि इसका भी कच्चापन खत्म हो जाए। तो ये देखिए, कोकोनट पाउडर डालने के बाद मैं 1-2 बार इसे चला ली हूँ। अब चलाने के बाद जो मैं खोया तैयार करके रखी हूँ तो 200 ग्राम के लगभग ये खोया है। इसे पहले ही मैं अच्छी तरह से भून ली थी, तो अब मुझे इसे भूनने की ज़रूरत नहीं है और गैस ऑफ कर दी हूँ। गैस ऑफ करने के बाद ये खोया डाल दी हूँ और खोया डालने के बाद 2-4 बार हम चला लेंगे और जब ये स्टफिंग अच्छी तरह से ठंडी हो जाएगी तब हम इसमें पीसी हुई जो चीनी पाउडर रखे हैं वो इसमें डालेंगे। और जब तक हमारी स्टफिंग दोस्तों ठंडी हो रही है तब तक जो हम मैदा रखे हैं उसे गूँथ के तैयार कर लेते हैं। तो जो कटोरी में हम मैदा रखे थे वही इस बर्तन में रख लिए हैं और इसमें 1 टेबल स्पून भर के हम देसी घी डाल दिए हैं। अब इस देसी घी को हमें इस मैदा में अच्छी तरह से मिक्स कर लेनी है जिससे कि इसकी मोयन सही से लगे। तो इस तरह मिक्स करके फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये देखिए दोस्तों, 5 मिनट तक मैं घी डाल के इस मैदा को मिक्स कर ली हूँ और मिक्स करने के बाद फिर मैं मुट्ठी बांध के देख ली थी तो ये मुट्ठी बंधने लगी है। इसका मतलब ये है जो इसकी मोयन अच्छे से लग गई। थोड़ी थोड़ी पानी डाल के इसका मतलब मीडियम सा आटा लगा के तैयार करेंगे। तो इस तरह आटा लगा लेती हूँ मैं, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। ये दोस्तों, इस तरह मैं ये सेमी सॉफ्ट सा आटा लगा के तैयार कर ली हूँ। अब इस आटा को हमें किसी भी कॉटन के कपड़े से ढक के रख लेना है जिससे कि ये आटा सूखे न। तो मैं इसी कॉटन के कपड़े से इसे बढ़िया से ढक दे रही हूँ और ढक के इस तरह से छोड़ देनी है इसे। तो उधर हम चलते हैं और देखते हैं जो वो स्टफिंग हमारी ठंडी हुई है कि नहीं हुई है। तो ये देखिए, ये स्टफिंग भी हमारी ठंडी हो गई है। तो जो हम चीनी पाउडर रखे थे वो अब चीनी पाउडर इसमें हम मिक्स कर लेंगे। आप चाहो तो चाशनी बना के भी डाल सकते हो चंद्रकला उस चाशनी में, अगर आपको ज़्यादा मीठा खाना पसंद है। मैं वैसे ही चीनी पाउडर ही डाल के बना रही हूँ। और ये चीनी पाउडर डालने के बाद अब हम जो किशमिश रखे थे वो किशमिश भी इसमें ऐड कर देंगे और जो 4 इलायची रखे थे उसका पाउडर बना लेंगे और इस स्टफिंग में हम डाल देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, वो जो 4 इलायची थी वो उसे मैं इस सिलबट्टे पे रख ली हूँ। अब इस इलायची को मैं पीस के इसका पाउडर बना लूँगी।
तो ये देखिए, ये इलायची मैं पीस के इसका पाउडर बना ली हूँ। अब इस पाउडर को मैं इस प्लेट में डाल दे रही हूँ। तो ये देखिए, ये पाउडर जो मैं पीस के तैयार की हूँ वो पाउडर इसमें डाल रही हूँ। तो इस तरह ये पाउडर डालने के बाद अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे स्टफिंग को। अब इस स्टफिंग में हमें कुछ नहीं डालना है। अब ये स्टफिंग बिल्कुल अच्छी तरह से हमारी तैयार हो गई। तो इस आटा को मैं कॉटन के कपड़े से ढक के छोड़ दी थी, तो अभी कपड़े हटा दी हूँ। तो अब इसमें से छोटी लोई हम तोड़ लेंगे। तो ये देखिए, इतनी बड़ी लोई मैं तोड़ ली हूँ। अब हाथों से इसे गोल कर लूँगी और गोल करने के बाद रोटी के शेप में हम इसे बेल लेंगे। ये मैं रोटी के शेप में बेल ली हूँ और इसकी मोटापा देखिए, ये ना तो ज़्यादा मोटी है और ना ज़्यादा पतली है, मतलब मीडियम में है। तो इससे ना ज़्यादा मुझे मोटी करनी है और ना ज़्यादा पतली करनी है, इसलिए कि चंद्रकला बनाने के लिए जो हम पूरी बनाते हैं वो थोड़ी सी मोटी ही रहती है। तो अब हम कोई गिलास या कटोरी ले लेंगे और उससे इसे काट के पूरी के शेप में निकाल लेंगे। तो ये देखिए, इतनी बड़ी बड़ी मैं पूरी निकाल ले रही हूँ। दोस्तों, इस तरह ये मैं पूरी निकाल ली हूँ और निकालने के बाद अब चारों तरफ से इसमें मैं पानी लगा रही हूँ। और पानी लगाने के बाद जो हम स्टफिंग बना के रखे हैं वो स्टफिंग इसमें डाल देंगे। तो ये बड़ी वाली चम्मच है, तो इससे मैं आधी चम्मच ही स्टफिंग इसमें डाल रही हूँ। और स्टफिंग डालने के बाद एक और पूरी हम ले लेंगे और फिर इसे दबा दबा के चिपका लेंगे इस तरह से उंगलियों की मदद से। तो ये देखिए, ये अच्छी तरह से चिपक गई है। अब हम इसे में डिजाइन बनाएंगे। इस तरह हम उठाएंगे इसे और इसे पिंच करते हुए फिर नाखून की मदद से इसे काटते जाएंगे और ये डिजाइन हमारी बनती जाएगी। एक चंद्रकला हमारी इस तरह बन के तैयार हो गई है। तो और सारी मैं बना के फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। इस थाली में, ये भर के थाली में बना ली हूँ ये चंद्रकला। और अब जो बनाऊंगी तो पहले इसे फ्राई कर लूँगी, नहीं तो ये अभी अगर थोड़ी देर में अगर फ्राई नहीं करूँगी तो ये सारी चंद्रकला सूख जाएगी। तो इसलिए हमें इसे पहले फ्राई कर लेनी है। और जो आटा बची है हमारी, इतनी सी आटा बची है, उसे हमें ढक के ही रखना है, इसलिए कि अगर ये बिना ढके रहेगी आटा तो ये आटा भी सूख जाएगी। तो जितनी जितनी आटा की हमें ज़रूरत होगी उतनी उतनी हम निकालेंगे और इसे फिर से ढक देंगे, जिससे कि ये आटा बिल्कुल सॉफ्ट सी रहे, सूखे ना। तो ये अब हम चलते हैं गैस की तरफ और ये चंद्रकला फ्राई करके निकालते हैं। तो ये देखिए, गैस की तरफ मैं चली आई थी और गैस पर ये कढ़ाई चढ़ा दी थी और इसमें तेल डाल दी थी गरम होने के लिए। तो अब इस गरम तेल में हम एक एक करके ये चंद्रकला डाल देंगे। तो आपके पास जितनी बड़ी कढ़ाई हो उस हिसाब से आप उसमें चंद्रकला डालें। तो मेरी ज़्यादा बड़ी कढ़ाई नहीं है तो मैं कम ही डाल रही हूँ, 4 ही डाल रही हूँ उसमें। और इसी 4 को मैं पहले फ्राई करके निकाल लूँगी। अगर आपके पास बड़ी कढ़ाई हो तो आप इससे ज़्यादा भी डाल के फ्राई कर सकते हैं। तो इस तरह मैं अलट पलट के फ्राई करके फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, 3 से 4 मिनट हो गई है मुझे इसे फ्राई करते हुए मीडियम फ्लेम पे, और ये अच्छी तरह से फ्राई भी हो गई है। तो अब इसी टाइम हम इसे निकाल लेंगे। अब इससे ज़्यादा कलर इसका नहीं चेंज करेंगे, इसलिए कि ये अच्छी तरह से हो गई है फ्राई। और एक एक करके निकाल के, ये देखिए दोस्तों, एक और चीज़, स्टफिंग जो मैं आधा चम्मच इसमें डाली थी उसी से ये कितनी फूल गई है। तो इसमें चंद्रकला में हमें स्टफिंग कम ही डालनी पड़ती है, बिल्कुल भर के नहीं डालनी पड़ती है। अगर हम
आधा चम्मच से ज़्यादा डाल देते तो ये फट जाती। तो उसी हिसाब से आप लोग भी अगर बनाओगे तो उसी हिसाब से इसमें स्टफिंग डालना। तो ये देखिए एक एक करके मैं इस निकाल के इस छन्नी में इसे डाल दी हूँ। जो एक्स्ट्रा तेल होगी वो सारा निकल जाएगी, इसलिए मैं इस छन्नी में इसे डाल रही हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरह ये सारा चंद्रकला हमारी बनके तैयार हो गई है। और देखिए ये देखने में कितनी प्यारी लग रही है, वैसे खाने में भी लग रही है। आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ, जो देखिए कितनी क्रंची सी। ये देखिए बिल्कुल गोलगप्पा की तरह ये फूली है। तो आप लोग भी प्लीज़ एक बार इस तरीके से बनाओ, हमें विश्वास है जो आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। एक बार बनाओगे खाओगे तो बार बार हर होली में आप ज़रूर बनाओगे, और कुछ बनाओ या ना बनाओ तो प्लीज़ एक बार ज़रूर बनाना आप लोग मेरे कहने पे, और बना के खाना। और जब पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने फैमिली मेम्बर के साथ, अपने फ्रेंडों के साथ, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना जो आप लोगों को ये हमारी रेसिपी कैसी लगी। फिर आप लोगों से मैं अगले वीडियो मिलती हूँ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।